प्रेम रास्ता नहीं मंजिल है, किसे और कैसे बताओगे। हार चुके हो जिसे, उसे फिर कैसे जीत पाओगे। कि जिन्हें मिल गई मंजिल उनको तो गिन लेना उंगलियों पर, कि जिन्हें मिल गई मंजिल उन्हें तो गिन लेना उंगलियों पर जो बर्बाद हुए उनका कैसे हिसाब लगाओगे। अब होता क्या है ना, अक्सर कि हमें बचपन से सिखाया तो जाता है कि कैसे हम सभी से इश्क करें, सभी से प्यार मोहब्बत के साथ रहें, पर जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो हमें ये नहीं सिखाया जाता कि जब वो हमें शख्स छोड़ के चला जाए तो उस रिलेशन से, उस रिश्ते से मूव ऑन कैसे किया जाता है, उससे हम किस तरह से बाहर निकल पाते हैं। उन कंडीशंस में, उन सिचुएशंस में अक्सर इंसान वही बन जाता है जिसका दुनिया उसके ऊपर होने का इल्ज़ाम लगाती है। अक्सर वो वही मजबूर इंसान, वो वही कटु इंसान बन के रह जाता है जिसका होने का दुनिया उस पर हमेशा से इल्ज़ाम लगाती आई है। मेरा अगला शेर इसी पर अर्ज है कि खुश लोगों के चेहरे पर अक्सर हंसी के मुखौटे मिलते हैं, इनके घरों में गुलाब से पहले कांटे खिलते हैं, पर जान गवा बैठते हैं कुछ लोग घर और प्यार के बीच। इश्क करने वालों को इश्क नहीं समझौते मिलते हैं। एक उर्दू का लफ्ज़ है तकसीम। तकसीम का मतलब होता है कि बांट देना सब में। जैसे आपके पास कोई चीज़ है, आपने बांट दी हो किसी में, तो जो लोग नशा करने लगते हैं रिलेशन के बाद, नशे का सहारा लेते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब, तो उसके ऊपर मेरा ये शेर है कि हटा न करती थी मेरी उंगलियां तेरी जुल्फों से, पर अब तेरी हर चीज़ तकसीम कर देता हूँ। कि हटा न करती थी मेरी उंगलियां तेरी जुल्फों से, पर अब तेरी हर चीज़ तकसीम कर देता हूँ, और कुछ भी नहीं मेरे आगे तेरी इन आँखों का नशा, अब अगर गुलाब को भी छू दूँ ना तो अफीम कर देता हूँ। गलतियों से पहले सिखाया क्यों नहीं जाता, क्या गलत क्या सही बताया क्यों नहीं जाता। गलतियों से पहले सिखाया क्यों नहीं जाता, क्या गलत क्या सही बताया क्यों नहीं जाता। पर अक्सर सोचता हूँ मैं इश्क कि जितना तुझे लिखा गया है अक्सर उतना निभाया क्यों नहीं जाता। अब क्या होता है ना कि जब कोई मोहब्बत में हार जाता है, एकदम टूटा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, खुद तो बर्बाद आदमी है, अब औरों को भी वो अपने साथ बर्बाद कर रहा है। तो इस पर एक शेर है कि सागर हूँ बर्फ के पिघलने का इंतजार करता हूँ, कि सागर हूँ बर्फ के पिघलने का इंतजार करता हूँ, लहरों से ज्यादा किनारों से प्यार करता हूँ, मीठी सी धुन धीमी हवा चलती है जब इश्क होता है, कि मीठी सी धुन धीमी हवा चलती है जब इश्क होता है, यही बता के सारे नौजवानों को बर्बाद करता हूँ। एक गजल है जो कि मजाकिया शेर जिन्हें कहते हैं, तो ये कुछ इस तरह से है कि तुमने सबको बताया था ना फैज़, अपना इश्क जताया था ना फैज़, सनम यार महबूब कहा करते थे तुम उसे, पर उसने तुम्हें भी तो रुलाया था ना फैज़, तुमने अपने यार दोस्तों से भी उसे मिलाया था ना फैज़, 7 जन्मों तक साथ रहने का सपना खिलाया था ना फैज़, तुमने समझा था कि दुनिया मुकाफ़ते अमल है, कि तुमने समझा था कि दुनिया मुकाफ़ते अमल है, पर अब्बा नहीं मानेंगे उसने तुम्हें बताया था ना फैज़। एक पे ऐसा आता है ना लाइफ में कि जब आपकी मोहब्बत और आपकी दोस्ती आमने सामने खड़ी हो जाती है, आपको चुनना होता है उनमें से अब किसको चुनो। इसी पर ये कुछ शेर है मेरे कि सरेआम बाजारों में बिकने बैठे हैं, लैला मजनू की कहानी लिखने बैठे हैं, बोलियां करोड़ों पर जा पहुंची है फैज़, मोहब्बत और दोस्ती दोनों एक ही तराजू पर बैठे हैं, लोग इन्हें खरीदने को रिश्ते बेच आए हैं, पैसे कम ना पड़े इसीलिए दहेज भी लाए हैं, पैसे कम ना पड़े इसीलिए दहेज भी लाए हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे मैं खरीदूंगा, ये जनाब बोली जीतने को अपना मजहब बेच आए हैं। तभी सेठ की नजर मुझ पर पड़ी, उसने कहा, मुसाफिर तुम बोली नहीं लगाओगे, कोशिश कितनी कर लो सेठ, इन्हें ना बेच पाओगे, सच्चे दिल के मुकद्दर हैं इन्हें कोई ना खरीद पाएगा, 7 समंदर पार से आया व्यापारी हूँ, बेचने बैठूं तो तुम भी बिक जाओगे, सुन से घूमा सारे जहां इन्हें कहीं ना बेच पाएगा, सच्चे दिल के मुकद्दर हैं इन्हें कोई ना खरीद पाएगा, और इन्हें यूं बेच कर तकदीर बिगाड़ना अपनी, वरना इतिहास गवाह है कि सनम और यार को तरस जाएगा।
एक है कि जो लोग अक्सर लड़कियों पर गलत कमेंट्स किया करते हैं अपनी यंग एज में या रिलेशन टूट जाने के बाद, वो जो चीज़ें भी बोलते हैं मुझे नहीं पता वो क्यों उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उनके लिए कि ये टोन्स कसी थी, मैंने एक शेर लिखा था मैंने कि देखने में तो हर शख्स शरीफ दिखता है, बाजारों की बात नहीं वहाँ ईमान भी दिखता है। कि देखने में तो हर शख्स शरीफ दिखता है, बाजारों की बात नहीं वहाँ तो ईमान भी बिकता है। और ज़रा सोच समझ कर करना, इश्क खेल नहीं दोस्त, मर्द अपनी जवानी में अपनी बेटी का नसीब लिखता है। हमेशा से ही हमारी ज़िंदगी में कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट। हमें बताया जाता है कि जब भी आपको कोई स्त्री दिखे, जब भी आपको कोई औरत दिखे तो उन्हें सीट देना, उनकी हमेशा मदद करना, हमेशा उनके साथ खड़े रहना अगर वो कमज़ोर हों। लेकिन मैंने अक्सर देखा है घर में लोग बोलते तो हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन माँ हमेशा आखिरी में खाना क्यों खाती थी? तो माँ पे एक मेरा शेर अर्ज है कि ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है मुझे जब तुम साथ नहीं होती। कि ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है मुझे जब तुम साथ नहीं होती। और चाहे लाख हंसी हो सनम का पल्लू फ़र्क नहीं पड़ता। कि चाहे लाख हंसी हो सनम का पल्लू फ़र्क नहीं पड़ता, माँ के आंचल से बड़ी उसकी औकात नहीं होती। घर एक ऐसी जगह होती है ना कि जहाँ आप वो रह नहीं जाते जो आप बाहर हो। अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती हैं घर में, अक्सर बेफिजूल के मसले छिड़ा करते हैं घर में, जो कि अक्सर बाहर से जन्मे होते हैं। इस पर मेरा एक शेर है कि दहलीज लांघने वालों के दहलीज पर पैर नहीं होते। कि दहलीज लांघने वालों के दहलीज पर पैर नहीं होते, घर घर होता है वहाँ बैर नहीं होते। जब आप बड़े होते हो ना घर में, तो आपको पता होता है ख्वाबों की कीमत क्या है। आपने अपने ख्वाब बेचे होते हैं, अपने ख्वाबों को आपने सूली पर चढ़ा करके आप अपने परिवार का जिम्मा संभालते हो। लेकिन आपसे जब कोई छोटा होता है तो आप उसके ख्वाब पूरे करने का जिम्मा अपने सर ले लेते हो। इस पर एक शेर अर्ज है कि ख्वाब देख सब मांग मुझसे, मुश्किलें चाहे कितनी बड़ी हो मैं डर नहीं सकता। कि ख्वाब देख सब मांग मुझसे, मुश्किलें चाहे कितनी बड़ी हो मैं डर नहीं सकता। और मौत एक दिन आकर जीस्त का दर खटखटाएगी, मैं कहूँगा जिम्मेदारियां हैं अभी मैं मर नहीं सकता। ना दिल टूटे ना आशिकी हो, झूठी कहानी लिख दोगे। कि ना दिल टूटे ना आशिकी हो, झूठी कहानी लिख दोगे। तुम और वो सिर्फ दोस्त थे, ऐसी कहानी लिख दोगे। कि तुम और वो सिर्फ दोस्त थे, ऐसी कहानी लिख दोगे। और उसे मांगने की मन्नत और उसे बेवफा दोनों होंगे जुबान पर। कि मांगने की मन्नत और बेवफा दोनों होंगे जुबान पर, मतलब पानी पर पानी से पानी लिख दोगे। तो एक शेर है, ये शेर मेरा नहीं है, मुझे नाम नहीं पता है किसका, अगर यहाँ किसी को पता हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे। कि तुम ना लगा पाओगे अंदाज़ा मेरी तबाही का। कि तुम ना लगा पाओगे अंदाज़ा मेरी तबाही का, शाम होने के बाद तुमने मुझे देखा ही कहाँ है। वक्त के रास्ते से हम तुमको एक ही साथ तो गुजरना था। कि वक्त के रास्ते से हम तुमको एक ही साथ तो गुजरना था। हम तो जी भी नहीं सके एक साथ, हमको तो एक साथ मरना था। एक आखिरी मेरा शेर अर्ज है कि मैं बनारस से आता हूँ। तो बनारस में कहा जाता है कि मौत भी जश्न है, मौत को भी जश्न की तरह मनाया जाता है। अब बनारस में मैं कुछ अर्ज ना करूँ तो गुस्ताखी होगी। तो ये शेर अर्ज है कि इन कैपुचिनो वाले शहरों में मैं कड़क चाय वाला लड़का, इन इयरिंग्स वाले शहरों में मैं झुमकों वाला लड़का, इन आईलाइनर वाले शहरों में मैं काजल वाला लड़का, इन किस्मत वाले शहरों में मैं कर्मों वाला लड़का, इन टेलर स्विफ्ट वाले शहरों में मैं किशोर कुमार वाला लड़का। सबको सिखाऊं सबको पढ़ाऊं काव्य पाठ से धर्मसार, सबको सिखाऊं सबको पढ़ाऊं काव्य पाठ से धर्मसार। इन उदासीनता भरे चेहरों में मैं मौत का भी जश्न मनाने वाला बनारसी लड़का।